स्वागत करें जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अभी आप लोगों ने जीआर म्यूजिक इवेंट्स के मैनेजर जीतू जी और डायरेक्टर भाई गुड्डू राजा जी संजू यानी कहें कि आज शुभारंभ के अवसर पर आयोजित यह भव्य शुभारंभ की बेला में चंदौर की इस पावन धरती पर उपस्थित सभी कलाकार, बड़े बुजुर्ग और माता बहनों का हम दोनों हाथ जोड़कर शीश नवा करके चरण स्पर्श करते हैं। जैसा कि पहले से हम लोग अभी सुन ही रहे थे, हमारे संतोष भैया राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित के वचनों से आपने सुना। संगीत ही एक ऐसी विधा है जो गुस्सेल व्यक्ति को भी शांत कर देता है, अशांत व्यक्ति को भी शांत कर देता है, और बारिश के मौसम में भी आपको और हमको बैठने के लिए विवश कर देता है। वरना आप और हम इतने खराब मौसम में कम से कम एक साथ तो बैठ नहीं सकते थे, ये तय था। लेकिन ये अभी जब मैं आ रहा था, संयोग से मेरी गाड़ी खराब थी, मौसम भी खराब था और आना जरूरी था, क्योंकि गुड्डू राजा ने जब कहा परसों फोन करके भैया आपको आना है, मैंने कहा कि कुछ मजबूरी है मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बोले नहीं भैया मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आए। मैं गोढ़ियारी में जब आप मेला लगाते हैं तो मैं वहां गया हूं। जब इन्होंने यह बात बोला उसके बाद मेरे पास कोई बहाना का ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद से गोढ़ियारी जो मेरा घर है सहगढ़ गोढ़ियारी मधेपुरा, विगत 4 साल से मैं एक होली में मेला का आयोजन करता हूं और आप सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करता हूं। तो मुझे एक कलाकारों से एक आत्मीय संबंध हो गया है इस विगत 4 साल में, और मुझे लगता है कि जो सहरसा के बड़े कलाकार की मैं जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बड़ी पहुंच नहीं है, ना बहुत पैसा है कि उनके पास पहुंच जाऊं, लेकिन छोटे भाई जितने हैं उनका भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। और जब भी मैं जिक्र करता हूं, चाहे राजद कार्यालय शिवपुरी में 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पे हो या गोढ़ियारी में हो, बहुत प्यार और सहयोग मिला है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि गुड्डू राजा जीआर म्यूजिक, यानी कि जी फॉर गुड्डू, आर फॉर राजा। अच्छा, गुड रिलेशन, हम तो गुड्डू राजा पढ़ रहे थे उसको तभी से। खैर जो भी हो, हम तो इसी रूप में आप पढ़ेंगे कि गुड्डू राजा म्यूजिक इवेंट से, लेकिन आप जिस रूप में कहें। हमेशा मुद्दा होता है जो नेतृत्व देता है उसका जिक्र होना ही पड़ता है। चाहे गांधी ने देश को नेतृत्व दिया तो गांधी जी का जिक्र करते हैं। अगर गुड्डू राजा इस म्यूजिक इवेंट्स को नेतृत्व दे रहे हैं तो उसके नाम लेने में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। और मैं मानता हूं जिस उम्र में गुड्डू राजा कहाँ गए? अच्छा, गुड्डू राजा का उम्र आप देखे होंगे, एक बच्चा है, मूंछ भी अभी से नहीं आया है। इस उम्र में लोगों को बनियान और चड्ढी पहनने का भी समझदारी नहीं होता है, और उस उम्र में अगर चंदौर की इस धरती पर इन्होंने म्यूजिकल इवेंट्स की स्थापना कर दिया है, कलाकारों के लिए एक अवसर प्रदान करने का मौका दिया है, तो उसके लिए एक बार जोरदार ताली तो होना ही चाहिए। और हम उनके एक बड़े भाई होने के नाते, एक उनसे पहले से जुड़ाव होने के नाते आप सभी से भी आग्रह करता हूं, विनती करता हूं हाथ जोड़ करके कि छोटे भाई ने इतनी बेहतर शुरुआत की है, तो जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग अपने परिवार में, समाज में कोई प्रयोजन पर करते हैं, तो इनको मौका दे करके इनके प्रतिभा का एक बार सम्मान करने का आप लोग भी एक बार अवसर दें। छोटे भाई को इससे मनोबल बढ़ेगा और कलाकार भाइयों को भी लगेगा कि कलाकारी की दुनिया में आने से हमें कोई पछतावा नहीं है, बल्कि ऐसे राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हो या तबला पे अपने हस्तशिल्प प्रस्तुति देने वाले भाई हो, हम आप सभी कलाकार भाइयों की तरफ से
और एक बेटा होने के अधिकार से आदरणीय गजेंद्र बाबू, हम सभी के मान और सम्मान, सहरसा धरती के एक शांत, मृदुल और बेहतर समझदारी के साथ राजनीति में पदार्पण करने वाले पूर्व डीएसपी साहब और हम सभी के मार्गदर्शक, और हमें तो कम से कम जब भी मैं मिलता हूँ, चाहे चाची हो या चाचा हो, यानी कि जब भी मिलता हूँ, भगवान कसम कहता हूँ, लगता है कि मेरे माँ बाप स्वरूप खड़े होकर के की हो तुम की हालचाल दिल से लगा करके जब आशीर्वाद देते हैं तो लगता है कि भले मेरे पिताजी विष्णुदेव यादव कोठियारी की धरती पर आराम कर रहे हो क्योंकि बीमार हैं, तो मुझे लगता है कि सहरसा की धरती पर मेरे पिता तो गार्जियन खड़े हैं। इसलिए हम इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली आप लोगों से चाहेंगे। और इस मंच का शोभा बढ़ा रहे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, कॉलेज की दृष्टि से मैं इनका सीनियर हूं, लेकिन उम्र की दृष्टि से और अनुभव की दृष्टि से हमारे बबलू सम्राट भैया हमसे सीनियर हैं। हमने इनसे भी कई बार सीखा है, इनसे भी मजबूती के साथ लड़ना, संघर्ष करना सीखा है पटना की धरती पे। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब ये छात्र राजनीति को एक नया रंग दे रहे थे। इसमें मुझे कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि चंदौर का निकला हुआ एक लड़का पटना की धरती पर गंगा किनारे में, जहां बड़े बड़े महारथियों का गढ़ होता है, वहां भी गढ़ को हिलाने का काम करने का काम किया है। तो हमारे बबलू भैया, बबलू सम्राट, इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं। हमारे प्रहलाद कुमार राय, जिस समय हम लोग संघर्ष कर रहे थे, पीपुल्स पावर बनाए हुए थे, तो हमारे प्रहलाद कुमार राय एक मजबूती के साथ संघर्ष के साथी रहे, जिला प्रभारी थे। मैं स्वागत करता हूं सरपंच साहब का भी हम दिल से स्वागत करते हैं। आपके सानिध्य में हम लोग आए हुए हैं, आपसे हम आशीर्वाद मांगते हैं। हमारे बालकृष्ण भैया का हम स्वागत करते हैं और हमारे प्रिय छोटे भाई अभिषेक, आपका स्वागत तो नहीं करते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि संघर्ष के दिन आज मुझे राजद का पहचान मिला, आज मुझे बड़े बुजुर्गों का सानिध्य मिला है, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचाने में अगर किसी ने काम किया है, ये छोटे छोटे भाई, और जिसी का एक नाम है राव अभिषेक। मैं आप सभी सम्मानित कलाकारों की तरफ से आप सभी बड़े बुजुर्गों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। छोटे भाई गुड्डू राजा की तरफ से मेरी छोटी छोटी बहना जो कलाकार के रूप में आई है, क्योंकि एक कलाकारों से एक मुझे भाई बहन जैसा संबंध महसूस होता है, तो इसलिए मेरी बहन जो आई है कलाकार के रूप में, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं कुछ बड़ा काबिल नहीं हूं, ना मेरी कोई औकात है, खाली हाथ हूं, छोटा जान हूं, ना मेरी कोई क्षमता है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि ये कलाकार भाई ने जितना मुझे प्यार और सम्मान दिया है, अगर आपको कभी भी लगे कि मेरे एक भाई गौतम कृष्ण जैसे आदमी की मुझे कहीं भी जरूरत है, मैं 100 शरीर उपस्थित इस कलाकार भाइयों के साथ हमेशा रहूंगा, जो मैं आप लोगों को हमेशा ऐसे वचन दिया हूं और रहूंगा, क्योंकि मेरी औकात इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन 100 शरीर आपके साथ किसी भी मान सम्मान का दौर हो, वहां पे हो, या आपके अधिकारों की लड़ाई हो, या आपके कहीं भी किसी भी जगह आपको शोषित, पीड़ित और उपेक्षित होना पड़े और लगे कि गौतम कृष्ण की जरूरत है, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये हमेशा आपके साथ एक वचन देता हूं, हमेशा रहूंगा, क्योंकि कलाकार के अंदर में सरस्वती का वास होता है, और सरस्वती के बिना तो पूरा दुनिया भी अंधेरा है। इसलिए आपके रूप में मैं सरस्वती माता को तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कलाकारों के रूप में, शिक्षाविदों के रूप में सरस्वती माता का साक्षात दर्शन करता हूँ। इसलिए आप सभी देवतुल्य साक्षात सरस्वती के अवतार, आप सभी कलाकार भाइयों का हाथ जोड़ करके, पुनः शीश नवा करके आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, और अच्छे म्यूजिक की प्रस्तुति जिससे समाज को सुनने में अच्छा लगे, अपना दुख गम भेदभाव भुला करके कुछ देर लगे कि मैं अलौकिक दुनिया में विचरण कर रहा हूं। मुझे थोड़ी सी आपत्ति उन कलाकारों से होती है जो इतने
भद्दे और गंदे प्रस्तुति कभी कभी मंच से या अपने कलाकारी के माध्यम से दे देते हैं, जहां लगता है कि हम सभी परिवार, छोटे भाई बहन, माँ बाप के साथ सुनना पसंद नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस म्यूजिकल इवेंट के माध्यम से कलाकार भाइयों से भी आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि यह भद्दापन, मजाक, इन चीजों से बच के रहें, क्योंकि समाज बचेगा, परिवार बचेगा, तब तो हम रहेंगे, तब तो ये सुनेंगे। अगर हमको लगेगा हम चाचा के साथ में बैठ करके यहाँ एक कोई गंदा वाला गाना नहीं सुन पाते हैं, तो फिर हमारा रिश्ता भी ब्रेक हो गया, आपका भी रिश्ता टूट गया, तो फिर मजा नहीं आएगा। अरे मजा कहता है सुंदरता के लिए कपड़े उतारना कभी जरूरत नहीं है। सुंदरता के लिए और प्रस्तुति के लिए पूरा कपड़ा पहन के प्रस्तुति दीजिए। अगर आप में क्षमता है तो पूरा समा बन जाता है और तालियों की बटोरते हैं, आशीर्वादों की कमी नहीं होती है, पुरस्कारों की कमी नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे जिस कलाकार को क्षमता कम होता है वही कभी कपड़े उतारते हैं तो भद्दे गाने गाते हैं। इसलिए मैं आप सभी की तरफ से अपने छोटे भाई और कलाकार भाइयों से दोनों हाथ जोड़ करके एक विनती करता हूँ, ऐसा स्वच्छ स्वस्थ बेहतर चीजों की प्रस्तुति करें कि सब बड़े बुजुर्ग, दादा, बेटा, पोता सब मिलकर, भाई बहन सब मिल करके देखें और आनंद ले, और यह कहते जाए यह GR म्यूजिक इवेंट्स का कार्यक्रम है, इसमें कोई भद्दापन और कोई गलत चीजें नहीं प्रस्तुत होगा, बल्कि सबको आनंद आएगा, सबको मजा आएगा, सब आदमी खुश होकर जाएंगे। इसी के साथ में आप सभी मंचासीन कलाकारों का, मंचासीन अतिथियों का और जो सामने बैठे बड़े बुजुर्ग हैं, युवा भाई हैं, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।